अब देखते हैं तो क्या हुआ हमारा कि प्लस वाला माइनस वाला ये हो गया, दैट वाज ऑर्डर ऑफ n, राइट? एंड multiplication division, we have seen this, it was order of log n, log n। हम्म, और बेस क्या था? बेस डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू मोर प्रॉब्लम्स, दैट इज पावर एंड अंडर रूट। So we'll see one problem with power and one problem with under root, and its time complexity will be log n, log n। कैसे होता है मैं डिराइव करके बताता हूँ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मैंने बताया ना, ये आप आपकी यूनिवर्सिटी में भी और कहीं पे भी आप इंटरव्यू या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपको दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा या कहीं भी दिखेगा। तो वो कैसे लाते हैं, तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ कि लॉग एन आपको ला के दिखाऊंगा, लॉग एन ला के दिखाऊंगा कैसे लाते हैं। इन सब में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टर्मिनेशन कंडीशन ढूंढना। वो लूप का कहानी है, लूप को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो टर्मिनेशन कंडीशन ढूंढ लिए ना, तो आप इक्वेट कर लोगे फिर वो इक्वेशन को, फिर उसे सॉल्व कर लो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले देखेंगे पावर का, फिर चलेंगे हम अंडर रूट पे, ठीक है? तो पावर का देखते हैं। क्वेश्चन है i इक्वल टू 2। अभी ना डोंट गो फॉर द सिंटेक्स, मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिंटेक्स अभी वो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वो सब नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? या इंट आई, या आई क्या है इसका आप डेटा टाइप नहीं लिखे, इंट आई या फ्लोट जो भी है वो सब, वो है ही नहीं फोकस। फोकस है कि एल्गोरिथम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। तो सूडो कोड एक एज ए सूडो कोड मैं एक यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सिंटेक्स प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा सिंटेक्स प्रॉब्लम होगा। वो जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो फिर अच्छे से उसका उसको देखेंगे कि इंट आई लिखना पड़ेगा, या जो भी है, जो भी लाइब्रेरी को हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है वो कर लेना पड़ेगा। तो वो भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के व्यू से बता रहे हैं। तो आई इक्वल टू इंटीजर आई है, तो इनिशियलाइज किया आई को 2 से, फिर से वाइल लूप आ गया, वाइल आई स्मॉलर देन एन। नेक्स्ट क्या है, देखो मैं बताया था पावर वाला है ना, पावर वाला कहानी। तो i इक्वल टू आई अपॉन 5, ये पहला स्टेटमेंट है, इस एल्गोरिथम का पहला स्टेटमेंट यही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, i इक्वल टू आई स्क्वायर। थर्ड स्टेटमेंट है i इक्वल टू आई क्यूब। एंड लास्ट स्टेटमेंट है i इक्वल टू आई पावर 1/5। समझ रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, और ये क्लोज हो गया। एक चीज बताओ, ये जो मानो a पावर 1/2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, रूट ए। रूट ए मतलब 1/2 यही है ना। अगर a की पावर 1/5 है, 1/5 है मानो, तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ अंडर रूट ही a और 1/5, ठीक है? इसी को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ऐसा कुछ, तो बाय डिफॉल्ट लेते हैं 1/2 में, कुछ लिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 1/2 होता है। अब ये पावर चेंज होगा, यहाँ जो भी होगा 1/5 है तो अंडर रूट 1/5, 1/2 है तो 1/2 ए अंडर रूट ए। समझ रहे हो? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे हटाते हैं अभी हम। हम्म, अरे यार हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको हटाते हैं अभी। हाँ चलो इसको इस पे आप बात करते हैं। तो मेरा ये स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वी हैव 4 स्टेटमेंट। अब क्या करने वाले हैं, ऐसे बताओ, इस आई को क्या लिख सकते हैं? हो क्या रहा है, देखो आई इक्वल टू आई अपॉन 5, और ये आई अपॉन 5 पे आई अपॉन आई स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई पे पावर 5 है ना, फिर इस पे ही स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इस पे ही मल्टीप्ली क्यूब कर रहे हैं।
और इस पे ही क्या कर रहे हैं हम 1/5 कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं आई पावर, ये जो पावर 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 में है ना, ये क्या हुआ 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/5। सॉल्व करो इसे, 5 गया, 3 इंटू 6 यानी कि हो गया I/6। अब क्या हो रहा है देखो, I इक्वल टू I/6, यही है ना। ये सारा स्टेटमेंट को कंबाइन कर जब सॉल्व किए तो मेरे पास एक स्टेटमेंट बना I इक्वल टू I/6। अब क्या हो रहा है, I2 था और वो n की तरफ अप्रोच कर रहा है, छोटा से बड़ा वैल्यू के लिए अप्रोच हो रहा है, क्योंकि n मेरा लार्जर वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, बताए थे आपको n मेरा लार्जर वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि छोटा वैल्यू रहा तो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, ऑर्डर थीटा ऑफ 1 बोलेंगे, तो लार्जर वैल्यू ऑफ n है यहाँ पे। और i को इनिशियलाइज किए हैं 2 से और अप्रोच कर रहे हैं लार्जर तरफ, n की तरफ भाग रहा है i। कैसे भाग रहा है, i खुद में i कर क्या रहा है यहाँ पे, i इज अप्रोचिंग टू n पावर फैक्टरिंग टू इटसेल्फ बाय 6, यही हो रहा है ना, खुद को पावर फैक्टरिंग कर रहा है 6 से, i पावर 6, i खुद को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नो डाउट ये जो अलगोरिथम है, ये जो i है बहुत स्पीड से n की तरफ भागेगा, जल्दी से भागेगा n की तरफ। देखो i में अगर +1 करें तो स्लो टाइप से भागेगा n की तरफ, i में +2 करें थोड़ा स्पीड से भागेगा, अगर i में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और स्पीड से भागेगा i, लेकिन i को अगर i से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 टाइम तो बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगा n की तरफ, यानी कि कम टाइम लेगा ये अलगोरिथम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और प्लस के रिस्पेक्ट में तो और भी कम लेगा। ये समझो, ये फील करो इस चीज को कि कैसे भाग रहा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास क्या हो गया, आई था क्या स्टार्टिंग में 2 था, अभी तक वाइल लूप में घुसे थे नहीं घुसे थे, पहली बार वाइल लूप में एंटर मार रहे हैं हम लोग, चलो पहली बार वाइल लूप में एंटर मारे। तो जब एंटर एक बार मारे तो आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया मेरा 2/2 पे पावर 6, ठीक है। अब फिर से सेकेंड टाइम आई पे हम एंटर मारे तो क्या होगा, आई का वैल्यू अब क्या रहा 2/6 इसके पावर 6, यानी कि 2 पे पावर 6 पे पावर 2, यहां लिख सकते हैं 6 पावर 1, इसे समझो 6 पावर 1 6 पावर 2। पहली बार घुसे थे वाइल लूप में, सेकेंड टाइम घुसे वाइल लूप में, अब थर्ड टाइम घुसते हैं वाइल लूप में, फिर से थर्ड टाइम घुसे वाइल लूप में, तो आई का वैल्यू क्या रहेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/6 पावर क्या, थर्ड टाइम घुसे तो 6 पावर 3। अब कितने बार एंटर करेंगे वाइल लूप में, मुझे नहीं पता, वही तो ढूंढना है कि वाइल लूप चला कितने बार, जितना बार एंटर किए, तो मानते हैं के टाइम एंटर किए। सिमिलरली देखो ये इसमें मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है ना कितने बार एंटर किए, वही तो निकालना है कितने बार एंटर किए हो तुम वाइल लूप में, जितने बार एंटर किए हो वही वाइल लूप चला है। जब एंट्री नहीं हुआ तो वो कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ तो वाइल लूप से बाहर आ गए, एग्जिट कर गए, ठीक है। तो मानो केथ टाइम हम घुसे वाइल लूप में, तो केथ टाइम घुस रहे हैं, चलो केथ टाइम, ये थर्ड, वहां पे थर्ड टाइम था ना, अब यहाँ पे केथ टाइम घुसे, केथ टाइम घुसे, तो अभी आई का वैल्यू क्या रहा होगा, देखो थर्ड टाइम घुसे तो आई का वैल्यू ये था, केथ टाइम घुसे तो आई का वैल्यू होगा 2/6 पे पावर क्या के। चलो ये समझना पड़ेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी को कुछ यूज करना है, क्या यूज करना है अब देखो, इसके बाद सोचेंगे क्या करें, अब इसके बाद करना क्या है, नहीं कुछ नहीं करना, वाइल लूप जाओ, ये है मेरा टर्मिनेशन कंडीशन। अब ये बताओ ये फेल कब हो रहा है, ये फेल तब होगा जब आई का वैल्यू n हो जाएगा, आई का वैल्यू n हो गया तो n स्मॉलर देन n, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब i 2 से अप्रोच करते करते n पे पहुंच गया और n स्मॉलर देन n, फॉल्स हो गया ये कंडीशन, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे, अब एंटर नहीं करेंगे, बस यही है टर्मिनेशन कंडीशन।
तो आई का वैल्यू यहाँ क्या बना था, क्या बोले थे, ये लास्ट टाइम केथ टाइम हम घुसे यानी कि लास्ट टाइम घुसे, तो आई का वैल्यू क्या हो गया 2 पावर 6 पावर k, और ये क्या वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू n होना चाहिए, तभी तो फॉल्स होगा। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे n हो जाना चाहिए, तभी तो n स्मॉलर देन n फॉल्स हो जाएगा। तो इस बस यही चीज को इक्वेट करो। इक्वेट क्या करोगे कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट n। चलो इसे सॉल्व करो अब फिर से अपने से, इसको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, 2 पावर 6 पे पावर k दिस इक्वल टू n। ठीक है, चलो अब लॉग लगाओ। अब लॉग लगाते हैं, तो लॉग 2 पे पावर 6 पे पावर k दिस इक्वल टू लॉग n। अब बेस क्या रखेंगे, इंपॉर्टेंट, बेस क्या रखेंगे लॉग का। तो देखो, चलो अभी हम बेस नहीं रखते हैं कुछ, ठीक है, आगे चलते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मानो बेस कुछ रहा होगा, तो ये वाला पार्ट 6 अपॉन के जो ये यहां पे आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो इसलिए इसे बोल सकते हैं ना कि 6 पे पावर के ठीक है, और लॉग 2, और यहाँ पे अभी हम कुछ रखे नहीं है। अब बताओ इसे इजीली सॉल्व करने के लिए ये बेस क्या लेना पड़ेगा, 2 ले लो भाई, क्योंकि log 2 2 1 हो जाता है, तो 2 ले लो। अगर यहाँ 2 लिए तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे log n बेस 2 हुआ, और ये जो वैल्यू है log 2 2, यहाँ पे ये जो log 2 2 है, ये है क्या, ये सिंपल 1 है। ये log का प्रॉपर्टी है। चलो अब क्या हुआ, 6 पे पावर k इंटू इसका वैल्यू 1 है, दिस इक्वल टू log n बेस 2। ठीक है, अब देखो फिर से पावर पीछा नहीं छूटा मेरा, पावर का पीछा फिर से नहीं छूटा है। तो क्या करेंगे, फिर से लॉग लो, एक बार फिर से लॉग लेते हैं। लॉग 6 पे पावर k दिस इक्वल टू लॉग n बेस 2। अब बताओ यहां पे पावर क्या लोगे, इस लॉग का पावर क्या लोगे। तो चलो ठीक है, नहीं पता क्या लेंगे, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सिंपल निकलते चलो जो बोल रहा है। ये के क्या होगा, ये के यहां आएगा, कोएफिशिएंट बनेगा क्योंकि पावर में जो रहता है। तो ये हो गया के 6, और यहां पता नहीं क्या लेना है। चलो ये तो सिंपल है, लॉग n बेस 2। देखो यहाँ पावर में नहीं था कुछ, इसलिए कोएफिशिएंट में नहीं आया, यहाँ पावर में था इसलिए कोएफिशिएंट में लाए। अब बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ पे बेस क्या लेना है। अगर ये 6 ले लेते हैं तो ये कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो ये वाला पार्ट मेरा 1 हो जाएगा, राइट, तो हमको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अगर 6 लेंगे तो यहाँ भी 6 लेंगे, तो ये तो 1 हो गया। ओवरऑल क्या हुआ, k इंटू 1 दिस इक्वल टू लॉग 6 और log n बेस 2। के का वैल्यू ही तो निकालना था फाइनली। के क्या था कि के टाइम चला मेरा वाइल लूप, तो के इक्वल टू log 6 log n बेस 2, खत्म। के का वैल्यू निकला, के मतलब क्या है, इतना टाइम वाइल लूप चला, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ मेरा, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ log बेस log n, और यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे बेस 2 है, और यहाँ का बेस क्या है, यहाँ का बेस है मेरा 6। ठीक है, अच्छे से समझो इस चीज को। ये देखो ये है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या हुआ भैया, log n आया, याद है बताए थे log n आएगा, log n आएगा, लेकिन log n जो आया बेस दोनों का अलग अलग है। पहला वाला जो लॉग है ये मेरा पहला लॉग है, इनिशियल लॉग, ये मेरा लास्ट लॉग है। तो इनिशियल लॉग का जो बेस है वो 2 है और जो लास्ट में लॉग लगा उसका जो बेस है वो 6 है। आते हैं अपना ये अलगोरिथम पे, कहाँ गया, अलगोरिथम पे आते हैं। ये देखो, इनिशियल था i का वैल्यू 2,
याद है, इनिशियल था आई का वैल्यू 2 और आई को इंक्रीमेंट कर रहे थे आई को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू था ना वो पहला लॉग का बेस आया। ये देखो, अब ऑब्जर्व करने वाला यही बात है, जो इनिशियल वैल्यू था आई का वो पहला लॉग का बेस आया, और आई को जो इंक्रीमेंट कर रहे थे 6 टाइम से वो लास्ट लॉग का बेस आया। ठीक है भैया, इतना तोड़ के ना कोई बता दे समझ जाएंगे हम, कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। हम्म ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया। चलो ये हुआ वन पार्ट। ये पार्ट कौन सा था, पावर वाला। अब ये तो इंक्रीमेंट हुआ ना, आई खुद को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके एन की तरफ जा रहा है। अब इसका ऑपोजिट क्या है कि एन बहुत लार्ज वैल्यू है और एन वन जा रहा है, वन एन डिक्रीमेंट होके वन की तरफ आ रहा है। और कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है, रूट के मार्फत से डिक्रीमेंट हो रहा है। मानो 4 का अगर 1/2 करते हैं तो 2 आता है, मानो 16 का अंडर रूट लेते हैं 1 मतलब बेस 2 के साथ तो 4 आ जाता है। तो बहुत ही फास्ट डिक्रीमेंट हो रहा है ना, बहुत फास्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। मेरा जो ये डिक्रीमेंट फंक्शन है बहुत फास्ट फास्ट है। तो हाँ, तो अब एक एग्जांपल उस पे भी देखते हैं, और उसका भी आंसर लॉग लॉग एन ही आएगा। हाँ, तो या तो तुम एक बार अपने से ट्राई कर सकते हो बिना देखे, लेकिन हम फिर से हम बताते हैं तुमको, एक बार ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक बार खुद से ट्राई करना पॉज करके, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये अगर समझ गए ना तो उल्टा वाला खुद से बनाओ एक बार, वो ज्यादा फील आएगा, फिर तुम चेक कर पाओगे तुम कितने पानी में हो। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बाबू तुम लोग को, ठीक है, लेकिन अगर ये समझ गया ना तो लाइव झिंगा डाला। हम्म यार इसे क्या हो गया, अरे यार